कुछ हद तक हल हुआ है। और दूसरा सड़क का प्रॉब्लम है, रोड का। रोड हमारे नीचे जो मेन रोड है हमारे ज़िले की, ज़िला बाग से लेके ये भुरका तक, ये तकरीबन 5 किलोमीटर एरिया बनता है, लेकिन इसमें बारिश में आगे पीछे बिल्कुल गाड़ी नहीं चल सकती। मरीज़ों को और सुखा के लेके जाना पड़ता है हॉस्पिटल तक। और पहले भी हम बहुत कोशिश कर रहे थे, ज़लज़ले से पहले भी, कि गवर्नमेंट कुछ कर दे, लेकिन कुछ नहीं किया उसने। और ज़लज़ले के बाद तो बिल्कुल ही अफरा तफरी का आलम है। और हम इसमें रिक्वेस्ट सिर्फ यही करते हैं कि हमें अगर ये रोड मिल जाए, कम से कम, अगर कोई पक्की नहीं तो कम से कम सोलिंग ही करा दे कि बारिशों में कम से कम गाड़ी चल सके। पीछे इस हफ्ते में बारिशें हुई हैं बहुत ज़्यादा, और लोगों के घर में आपको बताऊं मैं कि हादिये के आटे तक के लाले पड़ जाते हैं। यहाँ कोई बाज़ार में जा नहीं सकता, यानी रास्ते का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम था हमारा पानी, जो हमारे रिजवान साहब के तावन से, और मतलब इन्होंने कोई तरकीब की कि उसमें 2 बोरिंगें हमारे यहाँ हुई हैं इस तरफ पीछे गांव में, और उनमें किसी हद तक ये मसला हल हुआ है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मसला रोड और डिस्पेंसरी का है। लेकिन डिस्पेंसरी भी चलो बाद में, रोड इतनी ज़रूरी है कि रोड के बगैर तो मतलब कुछ भी नहीं है ना। गाड़ियों पे किस तरह हम सामान लाएं, किस तरह हम रेत लाएं, किस तरह सीमेंट लाएं। जीप में बैठ के आयतुल कुर्सी का और कलमे का तो विर्द हमेशा जारी रहता है कि कब ये नीचे गई, कब नीचे गई। यानी एक तरह से जो चलाते हैं, मैं तो समझता हूँ कि इंसान नहीं, वो जिन है जो ये जीपें चला रहे हैं। बहुत मुश्किल है। और ये यानी इसके अलावा दूसरा हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है, ना गवर्नमेंट कुछ रहनुमाई कर रही है, ना हमारी खुद समझ में मतलब आ रहा है कि हम करें क्या। यानी मैं खुद, मेरे पास थोड़े पैसे भी थे, कोई 1.5-2 कनाल ज़मीन भी थी, मैं वो भी बेच के देने के लिए तैयार था कि कोई ये हमसे ले और हमें रास्ता बना दे। और मतलब यही हमारी रिक्वेस्ट है, कोई अगर कर सकता है, ये कोई मदद कर सकता है तो हमें ये थोड़ा सा रास्ता बनवा दे। हमेशा के लिए मशकूर रहेंगे हम उनके। और जो काम अब तक हुआ है पानी का, इसके लिए हम रिजवान साहब के और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बेहद ममनून हैं और दुआएं देते हैं उनको। हमारी माएँ, बहनें और औरतें, यहाँ आपको शायद पता ना हो ये देखने वालों को कि यहाँ हमारे एरिया में पानी मुहैया करना औरतों की जिम्मेदारी है। वो बेचारी ये मटके और घड़े उठा के लाती हैं, और वो बहुत दुआएं दे रही थी मतलब रिजवान साहब को और उनके ऑर्गेनाइजेशन को। तो हम भी दुआ करते हैं, वो मतलब उनके